हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं BF UHS पंजाब स्टेट MBBS BDS काउंसलिंग्स की एंड हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स फॉर राउंड 2। सो आज हम एक नई कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड क्या NRI का अपडेट है ये भी डिस्कस करेंगे एंड BDS वालों का रिस्पॉन्स चाहिए बिकॉज अब नेक्स्ट BDS का सिनेरियो तब बनेगा अगर कमेंट में काफ़ी ज़्यादा BDS वाले लोग ये कहेंगे कि BDS होना चाहिए, बिकॉज BDS के लिए अलग से दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। फाइन, तो बात करते हैं आज की कैटेगरी की एंड फिर NRI के ऊपर अपडेट देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं SC कैटेगरी की। बड़ा क्विकली इसे खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप सबको पूरा सिनेरियो पता है मैंने किस हिसाब से बनाया हुआ है टेबल, ठीक है ना। ये राउंड 1 में GMCs फॉर SC कैटेगरी गया है 676 से 565। इससे ऊपर भी SC कैटेगरी के बच्चे थे, ठीक है ना, बट वो डेफिनेटली ओपन में शिफ्ट हो गए थे, ठीक है ना। तो 676 से 565, 645 से 540, 55 से 515 एंड 625 से 529। मैंने ये अलॉटमेंट आने के बाद भी बोला था डेफिनेटली ये तो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में शिफ्ट करने ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो कितने बच्चे शिफ्ट हुए हैं या कह सकता हूं कितनी क्लियर वैकेंसीज बनी है हमारे पास। अब क्लियर वैकेंसी जो यहां पे बनी है वो है 9, यहां पे 4, यहां पे 0, यहां पे 1। ये वैसे मैं आपको एक बार बता दूं परसों इतना नहीं था, ये बदल रहा है बिकॉज रिजाइन करना जो है वो 20th तक ओपन है अभी। फाइन, ये परसों तक 12 था, अभी 14 हो चुका है। तो ये लगातार चेंज हो रहा है। तभी मैंने कल भी OBC की कैटेगरी के बाद बोला था दिस इज होल टेंटेटिव, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है उसके बेसिस पे हम कट ऑफ बनाएंगे। अभी ये 14 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज देखो दो वजह से आती हैं, एक तो टॉपर्स चले ही गए हैं इस काउंसलिंग से बाहर और दूसरा किसी ने फ्री एग्जिट लिया है। तो देखो यहाँ पे एक वैकेंसी है, जो टॉपर चले गए हैं वो तो देखो कट ऑफ को देके जाते हैं, फायदा नीचे गिरा देते हैं, और जो फ्री एग्जिट वाले हैं वो सारा एनालिसिस बिगाड़ देते हैं। 626 वाला यहाँ पे एक बच्चा है, उसके बाद ये सीधा नीचे गिरी हुई है। तो फिर मैं कहीं ना कहीं ये मान के चलता हूँ कि हो सकता है इसने तो ये टॉपर ही है, ठीक है ना। फाइन, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो ये डेफिनेटली ऊपर मूव कर गया होगा ऑल इंडिया कोटा में। तो ये मेरे को लग रहा है क्लियर वैकेंसी बन सकती है, ठीक है ना। देयर इज चांसेस कि ये क्लियर वैकेंसी हो सकती है। इसमें अगर कोई भी क्लियर वैकेंसी दिखती ना तो मैं उसे डेफिनेटली फ्री एग्जिट मानता कि भाई ये बंदा अभी भी काउंसलिंग में बैठा है, पर यहाँ है ही नहीं है, ठीक है ना। 645 से ऊपर और 676 ये जो सिनेरियो है, यहाँ टॉपर्स जो है वो डेफिनेटली मूव किए हैं। तो मैं इन सबको क्लियर वैकेंसी ही मान लेता हूँ। इसमें से एक आधी मेरे को ऐसा लगता है कि जो मतलब जैसे यही है, या एक आधी ऐसा बच्चा है जो यहाँ पे फ्री एग्जिट की स्टेट में होगा। अल्टीमेटली मेरे को ये बच्चे ऑल इंडिया कोटा में शिफ्ट होके क्लियर वैकेंसीज क्रिएटेड ही लग रहे हैं। अगर किसी का फ्री एग्जिट होता और वो काउंसलिंग का अभी भी पार्ट होता तो वो एक सीट खराब करता, डेफिनेटली एक सीट ले जाता, तो उससे कट ऑफ नीचे नहीं गिरती थी। पर ये मेरे को डेफिनेटली क्लियर वैकेंसीज लग रही हैं। क्लियर, अब ये क्लियर वैकेंसीज अलॉट करनी है। तो चलिए सबसे पहले 621 मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद DMC लुधियाना, बट अब उसने विलिंगनेस में गवर्नमेंट कॉलेज ओनली भरा हुआ है तो एक सीट तो ये ले जाएगा। 550 वाले के पास कोई सीट ही अलॉटेड नहीं है, 547 के पास नहीं है, इनके पास सीट्स अलॉटेड नहीं है। ये तो डेफिनेटली 4 सीट्स गई। क्लियर, तो टोटल 5 सीट्स जा चुकी हैं, 14 सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ बैड काउंसलिंग। आई डोंट नो bad counseling whatever it is, but obviously 523 पे SC कैटेगरी का स्टूडेंट आदेश में तो नहीं जाएगा। तो ये इसने राउंड 1 में एक गलत काउंसलिंग का शिकार है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ये डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। अभी इसने गवर्नमेंट कॉलेज ओनली भरा हुआ है, इसने डेफिनेटली आदेश से भी फ्री एग्जिट लिया होगा। एक सीट इसको, ठीक है ना, एक सीट इसको अलॉट ही नहीं हुई। अब यहां पे आके अगर हम देखें GMC का कट ऑफ खत्म हो गया था, मतलब चलिए एक बात तो श्योर है, EWS और OBC की तरह ये अपनी पिछली मार्किंग से नीचे जाने वाला है, ठीक है ना। एक बात तो श्योर हो गई है बिकॉज 14 सीट्स पड़ी हैं और अभी यहाँ पे सिर्फ 7 ही वैकेंसीज फिल हुई हैं।
क्लियर। तो उसके बाद 514 पे डीएमसी है, ये अपग्रेड कराना चाहता है। 513 पे पिम्स है, ये अपग्रेड कराना चाहता है, हो गए अपग्रेड, ठीक है ना। इनको अलॉट नहीं हुई थी, इनको अलॉट नहीं हुई थी, इनको अलॉट नहीं हुई थी। 511 पे 3 बच्चे हैं, इनको अलॉट नहीं हुई थी, इसे अपग्रेड कराना है। चलिए ये 7 तो हो गए अपग्रेड, ये हो गई है 14 वैकेंसीज कंप्लीटेड, फाइन। अब ज्यादा से ज्यादा, अब जब यहाँ पे एडिशन होगा सीट्स का, कोई रिजाइन करेगा, जितने भी रिजाइन करेंगे उस हिसाब से ये और नीचे जाएगा। फिलहाल ये यहाँ खड़ा है 511 नंबर पे, ठीक है ना। एक भी रिजाइन 510 पे गया कट ऑफ, फाइन। सो दिस इज द कट ऑफ सिनेरियो फॉर एससी। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे जैसे 20th तक यहाँ रिजाइन होंगे, एक भी सीट बढ़ेगी, आप सीधा यहाँ पे जा सकते हो, आप निकाल सकते हो। वैसे भी मैं 20th के बाद एक बार सारी कट ऑफ रिवाइव कर दूंगा कि किसी में कोई चेंज आया है कि नहीं आया है, क्लियर। अब दूसरी बात कर लेते हैं एनआरआई केस के अपडेट की। कल हेयरिंग थी, नहीं हुई है, ठीक है ना, और उसको अब पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब कह सकते हैं डिलेड है वो, या तो फ्राइडे को या तो मंडे को आएगा। प्रोबेबली फ्राइडे के चांसेस हैं, तो 20th ऑफ सितंबर को अब हमारी नेक्स्ट वो है हेयरिंग कह सकते हैं। एंड इसका जो केस नंबर और डायरी नंबर है मैंने आज पर दोबारा से कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, ठीक है ना, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। तो ये है एनआरआई केस का अपडेट, ये है एससी कैटेगरी की कट ऑफ। नेक्स्ट अगर बीडीएस बनानी है तो बीडीएस वालों को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, कि बीडीएस बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, फाइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लव। किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है।